एक तरफ कोयला को लेकर के देश भर में बवाल मचा हुआ है। कई पार्टियां कह रही हैं कि देश में कोयला संकट है। हालांकि केंद्र सरकार इस दलील को मान नहीं रही है। उसका कहना है कि पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। खुद केंद्रीय कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसी कोयला के क्षेत्र से एक यात्रा निकली हुई है जो आज रायपुर पहुंच गई। हसदेव अरण्य यात्रा। हसदेव अरण्य की बचाव यात्रा का मूल लक्ष्य भी यही है कि जिस क्षेत्र में ये कोयला और अन्य संसाधन है, वहाँ पर जिस तरीके से पेशा कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर ये गुहार लगा रहे हैं कि ग्राम सभाओं का जो आयोजन होता है वो भी बेहद गलत तरीके से होता है। मतलब कोयला पर संकट लगातार बरकरार है। आपको एक खास बात और बता दें कि जिसका जिक्र कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर करती है कि संभवतः बीजेपी के मददगार के रूप में अंबानी और अडानी का नाम लेती है, उसी अडानी को छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोल ब्लॉक दिए गए हैं। खास बात यह भी है कि इस यात्रा में भी अडानी का जिक्र है और इस यात्रा की शुरुआत जहां से की गई है वहां पर चुनाव से पहले कभी राहुल गांधी आए थे और उन्होंने खुद जल जंगल जमीन के बात की वकालत की थी। अब सवाल यह है कि 300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके यहाँ रायपुर पहुंचे हुए इन तमाम आदिवासियों का इस कोल संकट से कितना जुड़ाव है। हमारे साथ इस यात्रा में साथ चलकर आए हैं शुक्ला जी। इस यात्रा का मूल लक्ष्य क्या है? आप लोग इस यात्रा को लेकर रायपुर पहुंचे, कल किनसे मुलाकात होगी? क्या किसी तरह के मिलने की कहीं पर कुछ समय या तारीख तय हुई है? इस हसदेव का यात्रा का मूल लक्ष्य है हसदेव को बचाना। छत्तीसगढ़ का बहुत समृद्ध वन इलाका है, जो कि घना वन इलाका है। सन 2010 में MOF के द्वारा इसे नोगो इलाका घोषित किया गया था। बांगो बांध का कैचमेंट है जिससे 2.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। आदिवासियों की अपनी आजीविका, संस्कृति, अस्तित्व इस पर जुड़ा हुआ है और इस वन इलाके को बचाने के लिए 1 दशक से लोग आंदोलनरत हैं। लेकिन आदिवासियों के ये 5वीं अनुसूचित इलाका भी है कि बिना ग्राम सभा सहमति के आप परियोजना स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन ग्राम सभा सहमति के बिना ही भूमि अधिग्रहण किया गया कोल बैलेंस एक्ट से। फर्जी ग्राम सभा के आधार पर वन स्वीकृति की गई। लगातार शिकायतों के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया और अभी पल्सा कोल ब्लॉक की माइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई जिसमें 3 गांव उजड़ना है। कुल 5 कोल ब्लॉक हैं जिसमें से 4 कोल ब्लॉक अडानी के पास हैं। तो कुल 7 हैं हसदेव में, लेकिन 4 जो 2 ऑपरेशनल हैं और 4 अभी उनके पास ऑल हैं, एक बिरला के सब पास हैं। यदि ये 5 कोल ब्लॉक खुले तो 17,000 एकड़ जंगल तबाह हो जाएगा, 7 गांव पूरे रूप से विस्थापित हो जाएंगे और 15 गांव अप्रत्यक्ष प्रभावित होंगे। और इस पूरे व्यापक रूप से जो विनाश होने वाला है तथाकथित विकास के नाम पर, इसको रोकने के लिए जो ग्राम सभाओं के संघर्ष हैं उसको रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। आदिवासियों के संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों को जो कुचला जा रहा है उसको रोकने के लिए आए हैं। जो जांजगीर के किसान हैं उनको बचाने के लिए आए हैं। जो मानव हाथी द्वंद्व में, क्योंकि माइनिंग से वहाँ खनन से हाथियों का वो इलाका भी है, मानव हाथी द्वंद्व बढ़ रहा है, उसको बचाने के लिए आए हैं। जो और आज सबसे बड़ा ढलती पर जीवन का जो अस्तित्व बनाए रखने का संकट है, उस संकट को थोड़ा कम करने के लिए हम यहाँ आए हैं। आप लोग आए हैं इस यात्रा में, लेकिन देश में एक तरफ कोयला संकट की बात हो रही है। आप लोग जिस क्षेत्र से आए हैं वहाँ कोयला ही है, नीचे में जंगल कटेगा तभी कोयला निकलेगा। इन सब के बीच कैसे देखते हैं इन आंदोलनों को, राष्ट्र की स्थिति को, कोयला संकट को आप लोग कैसे देखते हैं? जब आदिवासी अपने जंगल जमीन को बचाने खड़ा हुआ है, देश में कृत्रिम कोयला संकट खड़ा हो जाता है और कोयला संकट के नाम पे आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को, पर्यावरण की चिंताओं को दरकिनार करके लोगों को हटाने की जो मुहिम है वो तेज हो जाती है। जो सारी स्वीकृति प्रक्रियाएं हैं उनको गलत तरीके से दी जाती हैं। पिछले वर्ष से इस वर्ष 16% ज़्यादा कोयले का उत्पादन हुआ है, 715 मिलियन टन। नया कोई देश में पावर प्लांट आया नहीं है। संकट कहाँ से पैदा हुआ? सवाल ये है कि कोयला संकट को माहौल बना के हसदेव जैसे इलाकों को उजाड़ के ये उनको ख़त्म करना चाहते हैं। नई जो कमर्शियल माइनिंग के लिए 42 कोयला खदानें आवंटित होनी है, ऑक्शन होनी है, उनको कौड़ियों के भाव पे अडानी जैसे समूह को सौंपने की साजिश के तहत ये माहौल बनाया गया है ताकि कल की डेट में 100 से 150 रुपये 300 रुपये टन में कोयला, हमें याद है रायगढ़ की एक कोयला खदान जो जिंदल को पहले 1500 रुपये टन में थी, उसको दोबारा जब ऑक्शन हुआ क्योंकि वो कैंसिल हुई थी, वो 275 रुपये टन पे चली गई।
कौड़ियों के भाव आप कोयले को चंद कॉरपोरेट हाथ में दे रहे हैं। तो ये कोयले की कमी बता के केंद्रीय कोयला मंत्री ने स्वयं कहा कि कोयले की कमी नहीं है। ये माहौल बना के आप पूरे कोयले को अडानी जैसे कॉरपोरेट को सौंपने की प्रक्रिया है और जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं उनको कुचल के आप माइनिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश है। आप लोग की रैली के आने के पहले ही मुख्यमंत्री का एक बयान आया। मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर कहा कि उनके दरवाजे सबसे बातचीत के लिए खुले हुए हैं, लेकिन वो पहले से बातचीत नहीं करेंगे। ये दलील कुछ ऐसी ही लगती है जैसे दिल्ली के दहलीज पर किसान खड़े हैं और किसान लगातार धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार कहती है कि वो किसानों से बातचीत के लिए सारे रास्ते तैयार रखी है, किसान जब चाहे एक फ़ोन कॉल की दूरी पर मिल सकते हैं, लेकिन एक फ़ोन सरकार की ओर से किसानों के पास नहीं जाता। वैसे ही आदिवासी चले आते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं, मगर मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से कोई फ़ोन इनके पास नहीं आता। क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों जिस तरीके से करती, खासतौर पर केंद्र में इस वक्त किसानों का मसला है, आप लोग वनवासी क्षेत्र से आए हैं, वनवासी किसान हैं आप लोग, आपका मसला और जमीन के किसान दोनों का मसला, को लगता है कि दो सरकार एक ही तरीके से ट्रेंड कर रही हैं? देश में आदिवासी किसानों मजदूरों की लड़ाई एक है। मोदी सरकार जिस तरीके से फांसीवादी चरित्र अपनाते हुए कॉरपोरेट परिस्थिति में पूरे देश को बेच रहा है, अडानी जैसे समूह को सब कुछ सौंप रहा है, पिछले 1 सालों से किसान लड़ रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। हसदेव यात्रा ने कल धरसीवा में लखीमपुर खीली के शहीद किसानों को श्रद्धांजलि भी दी और ये कहा कि दोषियों पर कार्रवाई हो और जो मंत्री है उसको बर्खास्त किया जाए और तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। ये लड़ाई जुड़ी हुई है। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार, जब कांग्रेस ये कहती है कि हम दो हमारे दो की सरकार है, अब अडानी को लगातार आप टारगेट करते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ में अडानी की बात होती है तो यही कांग्रेस की सरकार चुप हो जाती है। यहीं पे तो हम सवाल उठा रहे हैं कि जब आप दिल्ली में अडानी को आप गाली देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमें याद है कि 2018 के पहले भूपेश बघेल जी ये लगातार कह रहे थे कि एमडीओ बड़ा घोटाला है हजारों करोड़ का, और आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एमडीओ के खिलाफ, और जैसे ही आपकी सरकार बनी आपने सबसे पहला काम 2 मई 2019 को पतुलिया गिदमुड़ी का एमडीओ अडानी को दिया। तो सत्ता में आने के बाद ये जो चरित्र बदल जाता है, इसीलिए हम अडानी के मामले में हसदेव की लूट के खिलाफ हम दोनों को एक साथ देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। कल की क्या रूपरेखा है, किनसे मुलाकात, क्या संभावनाएं, क्या उम्मीद? कल हम धरना करेंगे बूढ़ा तालाब पे, 2:30 बजे हम मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से मिलेंगे, और जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं है, हमने 8 तारीख को मुख्यमंत्री के ओएसडी को फ़ोन करके सूचना दी हम आ रहे हैं, हम मिलना चाहते हैं, हमें समय चाहिए। 10 तारीख को हमने आवेदन भेजा। उसके बाद उन्होंने कहा, क्योंकि हम बिलासपुर में थे, तो उन्होंने कहा कि ये फ़ोटोकॉपी है, आप हमें ओरिजिनल भेजिए। हमने बिलासपुर से गाड़ी के साथ ओरिजिनल साइन करके दस्तखत 11 तारीख को पुनः भेजा। अब गलत जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं है, हमने ऑफिशियली जानकारी दी है मुख्यमंत्री को। चलिए, इन सवालों के बीच देखते हैं कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या होगा। वैसे धरना देंगे, राजभवन मिलने जाएंगे, लेकिन जिस तरह से देश में कोयला संकट के बीच कोल क्षेत्र से आए हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जल जंगल जमीन के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर सिलगीर, बस्तर, नगर पंचायत को लेकर आंदोलन, वहां की पद यात्राएं, तो हम देख रहे हैं किसान से लेकर आदिवासी तक पूरे देश में आंदोलित है। कांग्रेस से लेकर के बीजेपी सरकार तक के सामने में सवाल है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल है कि इन सवालों का जवाब किस ओर से और कब और कहां से आएगा। टाइम 8 के लिए रायपुर से अभिषेक झा, छत्तीसगढ़।